नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कार की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट अनिवार्य होने के बाद अब इसका पालन कराने के लिए पुलिस सख्ती करने लगी है। खासकर अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि पिछली सीटों पर बैठे हुए लोग बेल्ट ज़रूर लगाएं, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है और उसने इस सिलसिले में कई लोगों का चालान काट दिया। 1,000 रुपये का चालान काटा गया। जो लोग पिछली सीटों पर बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, नहीं लगाते हैं, उन्हें चालान काटा गया। और दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की नई मुहिम भी है। स्पेशल ड्राइव चलाया और इस स्पेशल ड्राइव के दिन सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंबा रोड पर चेकिंग की और कई लोगों के चालान काटे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 17 लोगों के चालान काटे गए। और उसके अलावा अगर बच्चे बैठे थे तो उन्हें तो सीट बेल्ट लगाने के लिए ख़ास तौर से लोगों को कहा गया और 1,000 रुपये का और चालान काटा गया। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद ये व्यवस्था लागू हुई है और वो पिछली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। हम तो कभी नहीं लगाते हैं आप और हम तो, इसलिए आप प्लीज़ पिछली सीट पर बैठते ही सीट बेल्ट ज़रूर लगा लें। जुर्माने से ज़्यादा ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। ग्लोबल मंदी के असर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा। बीते 2 हफ्तों में देश विदेश की अधिकतर दिग्गज रिसर्च रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर अनुमान को घटा दिया। इस कड़ी में ताज़ा नाम है फिंच रेटिंग्स का, जिसने इस साल और अगले साल की विकास दर के अनुमानों में कमी व्यक्त की है। अमेरिका और यूरोप में गहराती आर्थिक सुस्ती और देश में बढ़ती महंगाई के बीच इस साल विकास दर में कमी की आशंका जताई जा रही है। अप्रैल जून की विकास दर के आंकड़े जारी होने के बाद से कई देशी और विदेशी रेटिंग और रिसर्च एजेंसियां 2022-23 में भारत की विकास दर की रफ्तार कम होने का अनुमान जाहिर कर चुकी हैं। ताज़ा अनुमान आया है फिच रेटिंग्स का। 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 7.8% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही फिच संस्था ने 2023-24 में भी विकास दर के लिए जून में लगाए गए 7.4% के पिछले अनुमान को घटाकर 6.7% कर दिया है। जानकारों का मानना है कि अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से कम रही विकास दर और अगस्त में 3 महीनों के बाद रिटेल महंगाई दर में हुई बढ़ोतरी ने आर्थिक रफ्तार के अनुमान से कम रहने की आशंका को बढ़ा दिया है। पहले जो 7.8% विकास दर की बात की गई थी, वो अब घटा करके 7% और कई जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने 7% से नीचे भी यहाँ पर विकास दर का आंकड़ा दिया है। खास तौर से गोल्डमैन सैक्स, SBI, सिटी बैंक और साथ ही मूडीज, वर्ल्ड बैंक, इन सभी ने भारत की रेटिंग को कम किया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो अब बढ़ सकता है। इसके पहले भी कई एजेंसियां भारत की विकास दर के अनुमान में कमी कर चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को 8.7% से घटाकर 7.5% कर दिया है। मूडीज ने विकास दर अनुमान को 8.8% से घटाकर 7.7% कर दिया है। सिटी ग्रुप विकास दर का अनुमान 8% से घटाकर 6.7% कर चुका है। गोल्डमैन सैच ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.7% की जगह 7.2% किया है। SBI ने देश की विकास दर का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.8% कर दिया है। ऐसे में साफ है कि अप्रैल जून के 13.5% की तरह 2022-23 में भारत की विकास दर डबल डिजिट में पहुंचना तो दूर, उसके नजदीक भी जाने का दम नहीं दिखा रही है। 13% की बात की जाए तो वो कहीं दूर दूर से नज़र नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पर भारत की इकॉनमी थोड़ी ज़रूर स्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी डबल डिजिट की ग्रोथ को पाना 22 और 23 में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अभी के जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें US और यूरोजोन की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से भारत के आंकड़ों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा।
भारत के लिए इस संकट भरे माहौल में केवल यही राहत की बात है कि यहाँ पर मंदी आने की आशंका भी खारिज की जा रही है। आज तक ब्यूरो। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही रिटेल बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इन दिनों उत्तर भारत में किसी भी तरह का शुभ काम न होने से सोने चांदी समेत तमाम तरह के आइटम्स की बिक्री में गिरावट आई, लेकिन श्राद्ध के बाद शुरू होने वाले नवरात्र में गिरावट की भरपाई के लिए मार्केट तैयार है। त्योहारी सीजन में करीब 2 हफ्तों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान कारोबार को कड़ी चोट लगती है। उत्तर भारत में तो इन दिनों किसी भी शुभ काम को अंजाम नहीं दिया जाता है, जिससे बिक्री पर तगड़ा ब्रेक लगता है। इस बार भी 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू होते ही बिक्री में गिरावट आ गई है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक सोने चांदी के कारोबार में इस दौरान 25% तक गिरावट दर्ज की गई है। पितृपक्ष के दौरान सोने चांदी समेत तमाम तरह के सामानों की बिक्री पर पड़ने वाले असर के चलते कुल व्यापार में 10% तक की गिरावट आई है। व्यापारियों के मुताबिक लोग नवरात्रों में डिलीवरी लेने के मकसद से श्राद्धों में बुकिंग करवा रहे हैं। वैसे भी इस बार के नवरात्र को लेकर कारोबारियों का मानना है कि बिक्री में तेज उछाल आ सकता है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक, वैवाहिक और दूसरे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग इस दौरान केवल जरूरी सामान की ही खरीदारी करते हैं। हालांकि श्राद्धों के इन 16 दिनों में व्यापारी आने वाले पूरे साल के लिए समय मिलने की वजह से व्यापार योजना बनाते हैं। वहीं इस दौरान कारों की बिक्री पर भी असर पड़ता है। उत्तर भारत में जहां खरीदने और बुकिंग तक से परहेज करते हैं, वहीं दक्षिण भारत में बिक्री पर इस दौरान कोई असर नहीं पड़ता। उत्तर भारत में वाहनों की बिक्री में इस दौरान आने वाली कमी नवरात्र में पूरी हो जाने से महीने भर की बिक्री के आंकड़ों पर असर नहीं डालती है। इन दिनों का मुंबई के मार्केट पर भी कोई असर नहीं होता है। वहां के लोगों को जब समय मिलता है वो तभी शॉपिंग को निकल जाते हैं। खास बात है कि वहां पर गोल्ड वगैरह की बिक्री कीमतों के आधार पर होती है। आदित्य के राणा, आज तक। रूस भारतीय सैलानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रहा है। मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी की डिप्टी चेयरमैन एलिना अरुतुनोवा ने मुंबई में बताया कि रूस भारतीय व्यापारियों, पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री स्कीम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है, जिस पर जल्द हम निर्णय कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल रूस भारतीयों के लिए जल्दी ई वीज़ा भी शुरू करने वाला है। अरुतुनोवा ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति वीज़ा फ्री स्कीम की पहल का समर्थन करते हैं। ईरान के लिए वीज़ा फ्री स्कीम को पहले ही हम लागू कर चुके हैं और जल्द ही भारत के लिए भी हम स्कीम शुरू कर देंगे। टर्की, जर्मनी, भारत से हर साल बड़े पैमाने पर रूस सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं। 2020 में भारत समेत 52 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा शुरू करने का प्रस्ताव भी हमने पास किया था, लेकिन कोरोना के कारण लागू नहीं कर पाए। अब ये जल्द हम शुरू कर देंगे। ई वीज़ा भी होगा और इस तरह से हमारे देश में पर्यटक बहुत आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। ठग सुरेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के रंगदारी धोखाधड़ी के मामले में ईडी जबरदस्त पूछताछ पहले ही कर चुकी है। अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी पूछताछ कर रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने ये कॉल गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के नंबर किया। इस कारण जैकलीन ने विश्वास कर लिया है कि कॉल अमित शाह के ऑफिस से आया। लेकिन क्या कोई किसी के मोबाइल नंबर से कॉल कर सकता है? ऐसा संभव है। इसे कॉल स्पूफिंग कहते हैं। जब आप किसी को किसी और के नंबर से बिना उसकी जानकारी के कॉल करते हैं तो इसे कॉल स्पूफिंग कहा जाता है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर हमने आपको आपके ही किसी दोस्त के नंबर से कॉल कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी आपके दोस्त को नहीं है, लेकिन आपने अपने दोस्त के नंबर से कॉल आने के कारण उस पर विश्वास करके कॉल उठा लिया, बात कर ली, तो इसे कॉल स्पूफ कहा जाता है। अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल चार्जर करते हैं? वायर्ड चार्जर या फिर वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी? वायर्ड चार्जर में भी आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको फास्ट और सुपर फास्ट चार्जिंग जैसे विकल्प दिए गए हैं। क्या हो अगर आपके फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर की आपको ज़रूरत ही ना पड़े? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी जब आप चार्जिंग के कितने ही
तरीके देख चुके होंगे। सामान्य चार्जिंग से फास्ट और फास्ट से अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तक का सफ़र कर चुकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी। मार्केट में आपको वायरलेस चार्जर पे मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमें चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम बात कर रहे हैं ट्रू वायरलेस चार्जर की, जिसकी मदद से चार्जिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे आप ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आज यूज़ करते हैं, इसी तरह भविष्य में फ़ोन को भी चार्ज कर सकेंगे। वैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, मार्केट में मौजूद थी लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं ओवर द एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, जो आपके फ़ोन को हवा में चार्ज कर देगी। 2021 की शुरुआत में Xiaomi और दूसरी कंपनियों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया था। आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही होंगे। अगली खबर हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप यूज़र्स को झटका लगा। व्हाट्सएप जल्द कई डिवाइस से अपना सपोर्ट हटा रही है। इससे कई स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप काम ही नहीं करेगा। ऐसे में जो लोग इसे प्राइमरी मैसेजिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ोन बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। व्हाट्सएप समय समय पर पुराने डिवाइस के लिए बंद कर देता है। अब एक बार फिर से व्हाट्सएप का सपोर्ट पुराने डिवाइस के लिए ख़त्म किया जा रहा है, यानी पुराने डिवाइस पर व्हाट्सएप को यूज़ आप नहीं कर सकते। व्हाट्सएप कई पुराने आईफोन्स पर काम नहीं करेगा। ये iOS 10, iOS 11 वर्जन पर काम करने वाले आईफोन्स पर 24 अक्टूबर से काम करना बंद कर देगा। यानी आईफोन जो iOS 12 या उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट नहीं करते, उस पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 5 और 5C को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट नहीं किया जा सकता। इस कारण व्हाट्सएप इन डिवाइस पर काम नहीं करेगा। इसे लेकर व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर्स पर नज़र रखने वाली साइट ने कहा कि ऐसे में अगर आपका आईफोन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है तो आप इसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपडेट कीजिए। आपको मोबाइल की सेटिंग में जाकर जनरल के ऑप्शन के बाद जाना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके आप लेटेस्ट iOS वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी की आज बहुत बात कर रहे हैं, तो फ्लाइंग कार के बारे में बहुत सारी खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। स्वीडन की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप जेटसन की बनाई फ्लाइंग कार का ज़बरदस्त क्रेज और डिमांड देखने को मिल रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपनी उड़ने वाली कार जेटसन 1 की बिक्री शुरू कर दी। देखते ही देखते इसकी कई यूनिट्स बिक गई। जेटसन की सेल का आंकड़ा इस बात को देखकर लगाता है कि लोग फ्लाइंग कार में सफ़र को लेकर उत्साहित हैं। कंपनी ने जेटसन 1 के पूरे स्टॉक की बुकिंग कर ली और बारी फ्लाइंग कार की डिलीवरी की है। कंपनी अगले साल से डिलीवरी भी शुरू कर देगी। फ्लाइंग कार की बम्पर बुकिंग से पता चल रहा है कि ये कार लोगों को पसंद आ रही है। जेटसन ने बीते साल अक्टूबर में फ्लाइंग कार जेटसन 1 लॉन्च की थी और ज़ोरदार रिस्पांस मिला था। निर्धारित स्टॉक था लेकिन सब बिक गई। ये फ्लाइंग कार नई तकनीक फीचर से भरी हुई है। इस फ्लाइंग कार की कीमत $90,000 यानी करीब 70 लाख रुपए। कार को सिंगल चार्ज में आप 20 मिनट तक उड़ा सकते हैं। सेटिंग के समय 86 किलोग्राम वजन के व्यक्ति के साथ टॉप स्पीड 102 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भर सकते हो। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। आलिया और रणबीर की फिल्म का जलवा जबरदस्त है। फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वीकडेज में भी फिल्म दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच रही है। ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही धुआंधार कमाई करना शुरू कर दिया और फिल्म का जलवा अभी तक चल रहा है। आज गुरुवार ख़त्म होने वाला है लेकिन फिल्म खूब चल रही है। आलिया रणबीर की फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया। फिल्म ने छठे दिन शानदार कमाई की। ब्रह्मास्त्र ने छठे दिन 11 से 12 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म 6 दिनों में 161 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म जिस आंधी की रफ्तार से बढ़ रही है उससे तो साफ है कि ब्रह्मास्त्र जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर विदेशियों की कमाई को जोड़ लिया जाए तो ब्रह्मास्त्र 200 करोड़ पार कर चुकी है। ब्रह्मास्त्र की अब तक की कमाई की बात करें तो फिल्म ने महज 5 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 6 दिनों में इसकी कमाई 161 करोड़ को पार कर गई। ब्रह्मास्त्र ने सूखे बॉक्स ऑफिस पर फिर से जान फूंक दी है। थिएटर्स में एक बार फिर से रौनक आ गई है और थिएटर्स भरे पड़े हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र हाउसफुल जा रही है हर थिएटर में। आप ऊद बिलाव को जानते हैं।
अभी इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट की होती है, लेकिन कभी शेर जितने बड़े होते थे। ऊदबिलाव का वज़न 14 किलो का होता है। ये देखिए फ़ोटो हम दिखा रहे हैं आपको, किसी समय इसका वज़न 150 किलो हुआ करता था। ये कहानी आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है। इथियोपिया में इस बात के साक्ष्य सबूत मिल गए। शेर के आकार के ऊदबिलाव के जीवाश्म पहले मिले तो पुरातत्वविदों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जांच के बाद पता चला कि सही शेर के आकार के इस ऊदबिलाव के जीवाश्म 30 लाख साल पुराने, यानी उस समय इथियोपिया में इंसानों के पूर्वज रहा करते थे। इनकी प्रजाति का नाम ऊदबिलाव जिसे हम कहते हैं। इसका वजन करीब 200 ग्राम रहा होगा, 200 किलोग्राम, माफ कीजिएगा। ये जीव जमीन और पानी में छोटे जीवों का शिकार करता रहा होगा। पुरातत्वविद कहते हैं कि विशालकाय ऊदबिलाव जमीन पर ज़्यादा समय बिताता रहा होगा सिवाय पानी के। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट और ऊदबिलाव की स्टडी करने वाले केविन ऊनो ने कहा कि इसको हैरान करने वाले आकार के अलावा इसके दांत की जांच से पता चला है कि पानी में नहीं रहता था। आज की पॉपुलर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।